आजकल बोट नेक डिजाइनर ब्लाउज काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है और मुझे बनाना है, बट क्या करूँ, मुझे बनाना नहीं आता क्योंकि मुझे पता नहीं है ना शोल्डर माइनस कितना करना होता है, कितने इंच की डाट डालनी होती है, कितने साइज में कितने इंच की डाट डलती है, क्योंकि याद रखना पड़ता है ना। और इसमें शोल्डर माइनस कितना होता है। तो चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना आप लोगों को सिखाने के लिए। मैंने यहाँ पे कोई फार्मूला, कोई माइनस चार्ट, कोई कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ फिजिकल बॉडी के अनुसार मैंने ये जो ब्लाउज को बनाया है। कितना फिटिंग और फिनिशिंग के साथ मेरा ब्लाउज बना ना, आप लोगों के सामने आप देख भी रहे हो। अगर मैं इसको कोर्स में बनाकर आपको बताती तो कितने पैसे लेती, आप लोग कमेंट करके ही बताना। और मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्री में बताऊंगी। मैंने इसमें कोई लाइक्रा पेस्टिंग यूज़ नहीं किया, सिंपल मैंने पैड लगाया, अस्तर लगाया और बन गया है। तो आप भी बना सकते हो और इसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना, फार्मूले को भूल जाओ। आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी के अनुसार बनाओगे और आपको पता चल जाएगा कितने मतलब इसमें कितने इंच की डाट डालनी होती है आपको। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वाला ब्लाउज आप 100% बना लोगे, ये मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को। मैंने इसमें ही आपको ड्राफ्ट के द्वारा इसकी कटिंग बताई है। आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं इसकी स्टिचिंग भी आप लोगों को समझा दूंगी, क्योंकि उसी ड्राफ्ट के द्वारा ही मैंने ये ब्लाउज को स्टिच किया है। तो आप भी बना लीजिए किसी भी साइज का, बड़ी आसानी के साथ। ये वाला ब्लाउज तो पक्का 100% बना ही लोगे। तो चलिए बता देती हूँ किस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फिजिकल बॉडी का मेजरमेंट लेना भी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे पूरे नाप लिखे हैं, मेरे अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं, ठीक है। इसमें लूजिंग कितनी देनी है नहीं देनी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बस आपको नाप लिखना है। जैसे मैंने तीरे का लिखा है, पूरा शोल्डर जितना, ठीक, फुल वस्ट का, कमर का, फ्रंट क्रॉस का, बैक क्रॉस का, आर्म होल की पूरे राउंड की लंबाई, सारे ये आपको नाप लिखने पड़ेंगे। लेंथ की लंबाई ब्लाउज़ की कितनी है आपकी, ठीक है ना। ये ब्लाउज बनाना है तो इसमें मैं पूरा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, पूरा समझिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे ना एक पेपर लिया है। सबसे पहले पीछे वाला पल्ला मैं जो है निशान लगाऊंगी। आगे से मैंने मतलब निशान लगाया, 1/4 इंच का ऊपर भी लगाया सीधा करने के। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाऊंगी और पीछे वाले पल्ले के हिसाब से मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो पीछे वाले पल्ले की लंबाई मैं 13 इंच रखूँगी और फ्रंट वाले पल्ले की मैं लंबाई 14 इंच रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। आप लोगों को मालूम है कि फ्रंट वाला पल्ला लंबा होता है, पीछे वाला पल्ला छोटा होता है, ये आप लोग जानते हो। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से निशान लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से निशान लगाइएगा। इसके बाद आर्म होल की लंबाई मैं बताऊँगी आगे आपको मैं किस तरह से रखती हूँ। इस ब्लाउज में मैंने किस तरह से रखी है, ठीक है ना। तो अपेक्स पॉइंट की लंबाई का भी निशान लगा लेना और ऊपर से 1 इंच मैं शोल्डर को डाउन करूँगी। यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया और इस निशान को आपको सीधा कर देना है, यानी कि लंबाई में ही मैंने 1 इंच का जो निशान लगा लिया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब शोल्डर जितना आपका है ना, जैसे मेरा यहाँ पे 13 इंच था तो मैं 13 इंच का हाफ करूँगी। 13 इंच का हाफ कितना होता है, 6.5 इंच। तो मैं 6.5 इंच का निशान लगाऊंगी, यानी कि पूरे शोल्डर का ही निशान लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये पैक नेक का यानी कि बोट नेक का छोटा गला है, पीछे का भी और फ्रंट का भी, इसलिए आपको शोल्डर का आधा ही लेना होगा। अब देखिए मुझे आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है, तो वो मैं कैसे लगाऊंगी। तो देखिए जितनी चेस्ट होती है ना उसको आपको डिवाइड करना होता है, यानी कि भाग करना होता है 6 से। उसके बाद उसमें 1 इंच प्लस करना होता है, 0.25 इंच भी कर सकते हो क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज है इसलिए। तो अगर मैं 32 को 6 से भाग करती हूँ ना, तो भाग करने के बाद मेरा आता है 5.3। 5.3 में मैं 1 इंच प्लस करती हूँ तो मेरा आता है ये 6.3, यानी कि लगभग ये 6.5 इंच के करीब आता है, ठीक है ना। तो मैं जितना तीरा रखती हूँ ना उतना ही आर्म होल की लंबाई रखती हूँ। तो मेरा ये प्रॉपर आ गया ना, पूरा का पूरा उतना ही आ गया है। तो अगर आपका आर्म होल छोटा बड़ा हो ना तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, वो बाद में करना पड़ता है। तो जितना तीरा है ना उतना ही मैं आर्म होल की लंबाई रख लेती हूँ, तो मेरा तो एकदम प्रॉपर आ जाता है। आप भी रख सकते हो इस प्रकार। तो देखिए आप आर्म होल की लंबाई में कोई भी फार्मूला यूज़ करो, पर आपको आना तो उसी पे ही पड़ेगा। जितना आपका शोल्डर होता है ना उसका हाफ आपको लगाना ही पड़ेगा। ये आप ध्यान से देखिएगा कोई भी वीडियो जब देखते हो तब आप, ठीक है ना। उसके बाद गले की आपको चौड़ाई रखनी है, यानी कि चेस्ट का 12वें भाग का निशान लगाना है। यहाँ पे जितना भी आपका चेस्ट है मैंने लगा लिया। उसके बाद जो तिरछा मैंने 1 इंच डाउन किया था ना, वो मैंने डाउन का मैंने निशान लगा दिया, ये ऊपर से कट हो जाएगा। उसके बाद आपको आर्म होल की गोलाई करने के लिए सेंटर का निशान लगाना पड़ेगा। ये तो सभी में लगता है, ये तो हर कुर्ती में ब्लाउज में लगता ही लगता है। अब देखिए इसके बाद मैं बैक क्रॉस का निशान लगाऊंगी। जितना भी आपका बैक क्रॉस है ना उसका निशान लगाना है। उसके बाद लाइन को तिरछा करना है और तिरछा करने के बाद यहाँ पे आर्म होल की गोलाई करनी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे पीछे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे अपर चेस्ट के 4th भाग का निशान लगाऊंगी। मेरी अपर चेस्ट है 30 इंच की, उसका 4th भाग होता है 7.5 इंच, ठीक है ना। आगे वाले निशान को छोड़ते हुए मैंने 7.5 का निशान लगा लिया। उसके बाद 1.5 इंच या 1.25 इंच यानी कि 2 इंच मार्जिन लेना। लेकिन मैंने यहाँ पे निशान तो लगा लिया मार्जिन का, लेकिन ये जो मार्जिन है ना कपड़े पे लेंगे, ड्राफ्ट में नहीं लेंगे, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
समझ में आ गया ना। यानी कि अपर चेस्ट के फोर्थ भाग का निशान लगाया पीछे वाले पल्ले पे चेस्ट में। उसके बाद आपको आर्म होल की गोलाई कर देनी है, जैसे आप कुर्ती में करते हो सेम तरीके से। तो मैंने कर दिया है, ठीक है ना, एकदम सिंपल है। बस आपको बॉडी मेजरमेंट सही ढंग से लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप स्लीवलेस बना रहे हो और पैक नहीं करना तो आपको ना आधा इंच यहाँ से माइनस करना जरूरी है, कंपलसरी है। लेकिन मैं यहाँ पे 1/4 इंच ही माइनस कर रही हूँ, कि 1/2 इंच मैं माइनस कर रही हूँ। उस निशान को मैं सेंटर वाले निशान के साथ मिला दूंगी। इससे क्या होगा, स्लीवलेस बनाते हो ना तो उसके मतलब जो शोल्डर ना आपका कंधे से गिरा हुआ नहीं दिखाई देगा और एकदम फिनिशिंग से अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आप 1/4 इंच भी कर सकते हो माइनस, आधा इंच भी कर सकते हो, स्लीवलेस बना रहे हो तब की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, ऊपर से आपको शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच की रेडी रखूँगी। तो देखिए, मेरा इसमें ना कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं है, मैं सिलाई मार्जिन बाद में रखूँगी चारों तरफ से, वो बताऊँगी कैसे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी रखूँगी, इसलिए मैंने 2.5 इंच का ही निशान लगाया, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाया। और गले की चौड़ाई मेरी यहाँ पे 3.25 इंच आ चुकी है अपने आप ही, ठीक है ना। अब इसके बाद मुझे पीछे वाले गले की लंबाई रखनी है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, 3 इंच से ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि ये छोटा गला है ना, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया और यहाँ पे आप शेप दे सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो, बोट नेक में या गोलाई में भी, वो अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बोट नेक में दे रही हूँ निशान। अब देखिए, डिजाइन के अकॉर्डिंग पीछे के साइड में कमर की तरफ आपको पट्टी कितनी रखनी है। तो मेरी यहाँ पे 2 इंच की थी, तो मैं 2 इंच का फिक्स निशान लगाऊंगी। इसमें कोई सिलाई मार्जिन मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। 2 इंच का फिक्स निशान लगाया था। उसके बाद जितनी इसकी चौड़ाई आई थी ना, यहाँ पे ऊपर भी आपको उतनी ही चौड़ाई रखनी है इसकी गोलाई करने के लिए। लेकिन उनसे पहले जहाँ पे हुक लगेगा उसकी लंबाई आपको कितनी रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच जो है इसकी लंबाई रखी, जहाँ पे 3 हुक लग जाएंगे मेरे, ठीक है ना। तो मैंने ये फिक्स रखे, इसमें कोई सिलाई मार्जिन नहीं रखा, ठीक है। जितनी नीचे चौड़ाई आई थी उतनी चौड़ाई ऊपर रखनी है आपको। और एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे आपको जैसे गला कटिंग करते हो, गले का निशान लगाते हो, सेम तरीके से आपको यहाँ पे राउंड में कोई भी आप डिजाइन दे सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे ये जो है निशान लगा लेती हूँ। और उसके बाद जो मैंने निशान लगाए ना, उसी निशान पे ही आपको कटिंग करनी है। कोई मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं रखा, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और देखिए, जो मैंने शोल्डर को माइनस किया था ना 1/4 इंच, उसको मैं अभी कटिंग नहीं कर रही हूँ। पहले मैं फ्रंट वाले पल्ले पे निशान लगाऊंगी, उसके बाद उसकी मैं कटिंग करूँगी। वो आप आगे देखिएगा किस तरह से मैं इसकी कटिंग करती हूँ, ठीक है ना। और ऊपर से जो एक्स्ट्रा था ना, वो उसको आपको कटिंग करना पड़ेगा। मैंने कर लिया था। अब जो सेंटर में मैंने 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, उसकी कटिंग नहीं की, क्योंकि वो तो सिलाई में जाएगा ना, वहाँ पे हुकाई लगेंगे। तो देखिए, ये मैंने जो ले लिया पेपर दूसरा भी। अब आपको क्या करना है, जो 1/4 इंच एक्स्ट्रा था ना, उसको आगे की तरफ करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं सिलाई का है, इसलिए। अब सेम टू सेम मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए था, तीरे का, अपर चेस्ट का, नीचे कमर का, लेंथ का, सारे निशान आपको इस प्रकार लगा लेने हैं। इसके बाद देखिए, नीचे से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि मेरा 1 इंच एक्स्ट्रा था फ्रंट वाला पल्ला। अगर पहली बार चैनल में आए हो और वीडियो को देख रहे हो और आपको आसानी के साथ ब्लाउज को सीखना ना, तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा मेरे साथ। अब ऊपर से मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगाया था। पहले मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ ना, कि मेरा प्रॉपर निशान लगा के नहीं, क्योंकि छोटा बड़ा भी तो हो सकता है, कई बार पेपर आगे पीछे भी हो जाता है। तो आप मतलब इस प्रकार पहले मेजरमेंट कर लेना, उसके बाद ही निशान लगाना। अब देखें, यहाँ पे आपको अपर यानी कि फिटिंग का कैसे निशान लगाना है, कि फिटिंग में कितना आपको लूजिंग रखना होता है, किस तरह से निशान लगता है, वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने लगाया था 7.5 का, ठीक है ना, अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब यहाँ पे कैसे लगाना होता है, ध्यान से देखिएगा। 7.5 को मैंने यहाँ पे इंची टेप को बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरी फुल वस्ट कितनी थी, 32 इंच की। 32 का आधा कितना होता है, यानी कि 16 इंच। तो 16 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया अपर चेस्ट की लाइन के ऊपर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको मेजरमेंट करना भी जरूरी है। यहाँ पे मैं मेजरमेंट करके दिखाती हूँ मेरा यहाँ पे आया कितना है। तो मेरे यहाँ पे 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच मैंने नीचे निशान लगा लिया कमर की तरफ, और इस लाइन को सीधा मिला देना है। तो इस प्रकार इसमें कोई फार्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही जो है आगे कितनी लूजिंग होती है वो अपने आप ही निकल जाती है, और डार्ट भी अपने आप ही निकल जाएगी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आगे देखिएगा कैसे निकलेगी। तो मैंने देखिए, यहाँ पे गोलाई करने के लिए मैंने सेंटर का निशान लगाया आर्म होल में, फिर आपको फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हर बार बताती हूँ ना आपको, उसको आपको तिरछा मिलाना होता है इस प्रकार। और तिरछा मिलाने के बाद यहाँ पे आपको गोलाई करनी होती है शेपर के द्वारा, या फिर आप हाथ से भी कर सकते हो। ये तो सभी में करनी होती है ना।
तो मैंने ये मतलब कर लिया है। अब इसके बाद देखिए आपको अपेक्स पॉइंट की लंबाई का निशान लगाना है। उससे पहले आपको गले की लंबाई का निशान लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ना 3 इंच का ही लगा रही हूँ गले की लंबाई। अपेक्स पॉइंट की लंबाई का मैंने लगा लिया निशान। अंडर वेस्ट का भी निशान यहाँ पे लगाना कंपलसरी है, ठीक है ना। अंडर वेस्ट का मैंने लगा लिया। उसके बाद पूरी लेंथ का मैंने लगा ही रखा है पहले ही, ठीक है ना। अब इस लाइन को आपको क्या करना है, सीधा करना है। उससे पहले आप ये निशान उतार लीजिएगा ताकि लाइन सीधी आए, टेढ़ी मेढ़ी ना आए। तो मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से आप कोई भी ब्लाउज बनाते हो ना तो एकदम परफेक्ट फिटिंग भी आती है और कोई फार्मूला यूज़ करना भी नहीं पड़ता और अपने आप ही आपको आ भी जाएगा। अब इसके बाद आपको अपेक्स टू अपेक्स की चौड़ाई का निशान लगाना है, जो आप मेजरमेंट के द्वारा भी लगा सकते हो या फिर आप चेस्ट के 10वें भाग का भी निशान लगा सकते हो। मैंने 3.25 इंच का लगाया और जो नीचे कमर तक लगाऊंगी, नीचे मैंने कमर में आधा इंच माइनस नहीं किया, सीधा निशान नीचे तक लेके चली गई हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए शोल्डर में मैंने 1/4 इंच जो माइनस किया था, तो फ्रंट वाले पल्ले में भी 1/4 इंच मैं माइनस करूँगी ताकि शोल्डर जो है एक जैसे हो जाएँ। अब इसके बाद इस लाइन को मैं सीधा कर लूँगी, सेंटर के लाइन के साथ मिला दूँगी और ये जो यहाँ से जो है कट जाएगा, ठीक है ना, कम हो जाएगा। अब शोल्डर पट्टी मैंने पीछे कितनी रखी थी, तो मैंने पीछे 2.5 इंच की रखी थी ना, तो 2.5 इंच की आगे रखनी पड़ेगी। तो 2.5 इंच का मैंने यहाँ पे जो है निशान लगा लिया है, ठीक है ना। जितनी आप रखना चाहते हो उतनी रख लीजिएगा। गले की लंबाई मैंने 3 इंच रखी है, तो 3 इंच 3.5 इंच आप रख सकते हो। तो यहाँ पे बॉक्स बनाना है और यहाँ पे आपको शेप देनी है गले की, यानी कि राउंड में भी या बोट नेक में भी। यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ, यानी कि गले का शेप आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है ना। हो गया, एकदम सिंपल है। अब इसके बाद थोड़ा जो एक्स्ट्रा ना मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। और आप लोग कहोगे कि ये ब्लाउज़ तो हमें आता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं डाट है ना, डाट की यहाँ पे पूरी है ना 1.25 इंच की रख रही हूँ। 1.25 इंच को मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 1.25 इंच में ये अंडर वेस्ट की तरफ भी निशान लगाया मैंने, कि यानी कि 1.25 इंच को आधा कर दिया, आधा दोनों तरफ मैंने निशान लगा दिया। समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए ये अपेक्स पॉइंट की जो लंबाई थी ना, वहाँ पे देखिए शेप कैसे देनी है। यहाँ पे राउंड होता है, यानी कि राउंड तरह से यहाँ पे शेप दिया जाता है। सीधा निशान यहाँ पे कभी नहीं लगता है, ठीक है। मैंने ये राउंड लगा लिया। अब इसके बाद देखिए 4 टक्स जैसे ब्लाउज़ बनाते हो ना, पहले यहाँ पे 4 टक्स वाले निशान लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मतलब 1/4 इंच यानी कि 1/2 इंच का मैंने सेंटर में इस प्रकार जो है माइनस कर दिया, यानी कि डाट का निशान लगा लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जैसे 4 डाट बनाते हो ना, सेम तरीके से। अब साइड से देखिए जो ये लाइन आई है ना अंडर वेस्ट की, पहले मैं नीचे जो एक्स्ट्रा ना उसकी कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। जो अंडर वेस्ट की लाइन थी ना, इस निशान को आप क्या करना है, यहाँ पे ना मुझे ना 1 इंच जो है माइनस करना है, क्योंकि 1 इंच बड़ा है ना पीछे वाले पल्ले से, फ्रंट वाला पल्ला। तो 1 इंच आपको डाट में देना पड़ेगा। वो कैसे दोगे, तो देखिए मेरा 1 इंच था ना, तो आधा इंच मैं नीचे कट कर दूंगी और आधा इंच मैं डाट में दे दूंगी। तो मेरा 1 इंच यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और वो आपको डाट लगानी कहाँ पे है, वो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो अंडर वेस्ट वाली लाइन है ना, उससे ऊपर आपकी डाट होनी चाहिए। ये आप लोगों को पता होगा, 4 टक्स बनाते हो तब आप लोग। अब देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा है ना मेरा आगे वाला पल्ला पीछे वाले पल्ले के अकॉर्डिंग, है ना। तो 1 इंच यहाँ पे मैं माइनस करना है। कैसे करना है, देखिए आधा इंच नीचे चला जाएगा और जो मैंने लाइन बनाई है ना, अभी जो मैंने डाली है, वहाँ पे मैं दोनों तरफ 1/4 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी। ये मेरा आधा इंच हो गया ना, और आधा इंच मैं नीचे से कट कर दूंगी। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार जो मेरी डाट भी कम हो जाएगी। अगर आप थोड़ा पफ ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे डाट में आप 1.25 इंच भी दे सकते हो, नीचे आप 1/4 इंच ले सकते हो। मैं पफ नहीं ज़्यादा रखूँगी, तो इसलिए मैंने नीचे आधा इंच रखा है और आधा इंच मैंने डाट में दे दिया। अब देखिए आर्म होल में डाट कितनी लेनी है, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, अपने आप निकलेगी डाट। यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए फ्रंट वाले पल्ले के ऊपर पीछे वाला पल्ला मैंने रखी है, ठीक है। अपर चेस्ट की लाइन को मिलाया, जितना भी मेरा यहाँ पे आया है ना फिटिंग में एक्स्ट्रा बचा है फ्रंट वाला पल्ला, उतनी की आपको डाट लगानी पड़ेगी। तो मेरा यहाँ पे 1 इंच आया था, ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने 5.5 इंच का निशान लगाया यहाँ पे। उसके बाद मेरी 1 इंच एक्स्ट्रा था ना, तो 1 इंच यहाँ पे डाट लग जाएगी। पहले मैं इस लाइन को तिरछा मिलाऊंगी अपेक्स पॉइंट की लंबाई के साथ, उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा था, 1 इंच मैं यहाँ पे डाट में दे दूंगी। इस प्रकार आप अपने आप खुद अपने फॉर्मूला खुद बना सकते हो, खुद निकाल सकते हो अपनी डाट। इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, अपनी बॉडी के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी डाट देनी होती है, ठीक है ना। तो मेरी यहाँ पे 1 इंच की आई है, ठीक है, एकदम सिंपल है ना। अब उसके बाद ऊपर जो शोल्डर जो डाउन था ना वो कट जाएगा, ये नीचे वाली जो डाट है सेंटर की वो भी कट हो जाएगी। अब इसको आपको 1 डाट में कन्वर्ट कैसे करना है वो यहाँ पे मैं बताऊंगी। और इस 4 डाट के द्वारा आप कोई भी ब्लाउज़ बना सकते हो, बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा, ठीक है ना। एकदम सिंपल मेथड है, अपने बॉडी के अनुसार ही बनेगा, कोई फार्मूला इसमें यूज़ नहीं करने वाली हूँ मैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने बॉडी मेज़रमेंट के अनुसार ही इसकी कटिंग की है, तो आप अपनी बॉडी मेज़रमेंट के अनुसार कर सकते हो। तो मैंने जो सेंटर वाली डार्ट थी उसको कट कर लिया, उसके बाद आर्म होल की डार्ट है उसको भी कट कर लिया, क्योंकि मुझे डार्ट को माइनस करना है यहाँ पे। उसके बाद आप इसको ना प्रिंसेस कट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको 1 टक्स में ही इसको कन्वर्ट करने वाली हूँ। पहले आप इसको किसी भी मतलब यहाँ पे चिपका सकते हो, और यहाँ पे ना आर्म होल की गोलाई करूँगी बाद के अंदर, वो बताऊँगी किस तरह से आपको करनी होती है। अब देखिए जो साइड वाली डार्ट है ना उसको भी कट कर लेना, और उस जो डार्ट को ना आपको माइनस कर देना, यानी कि इसको भी जैसे आर्म होल की डार्ट को किया था ना वैसे ही यहाँ पे आपको चिपका देना है, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी ब्लाउज़ बनाने के लिए पहले ना आपको बेसिक ब्लाउज़ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिजाइनर ब्लाउज़ बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 4 टक्स के बाद मतलब 4 टक्स बनाए, उसके बाद मैंने कन्वर्ट किया है ना। तो समझ में आ गया ना कि ब्लाउज़ को बनाने के लिए पहले आपको बेसिक फर्मा यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो है डिज़ाइन बन जाएगा। तो मैंने ये देखिए तीनों डार्ट को माइनस कर दिया। अब मेरी डार्ट की चौड़ाई अपने आप निकल चुकी है नीचे कमर वाली, ठीक है ना। अब देखिए साइड वाली जो फिटिंग वाली लाइन थी ना उसको कमर तक सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद नीचे जो माइनस किया था ना आधा इंच, उसकी भी आपको कटिंग कर देनी है। इसके बाद आर्म होल की गोलाई करनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी अनइक्वल हो चुकी है ना, मतलब सही नहीं है, पहले इसको आपको गोलाई करनी पड़ेगी। अब देखिए जो मेरी गोलाई थी ना उसी गोलाई को मैं नीचे तक गोलाई मिला दूंगी। और यहाँ पे ना मैंने नीचे आर्म होल में एक्स्ट्रा नील रखा, लोग रखते हैं ना आधा इंच, वो मैंने नहीं रखा है। अभी पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी, उसके बाद पहले मैं मेज़रमेंट करूँगी कि मेरा आर्म होल पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद कम ज़्यादा हो तो आप कर सकते हो। अब देखिए डार्ट में जो एक्स्ट्रा ना उसकी भी मैं कटिंग कर दूँगी, और जिस शेप में मैंने यहाँ पे किया हुआ ना उसी शेप में ही कटिंग करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि सीधा ऊपर से लिया सीधा नीचे से लिया उसकी कटिंग कर दी, फिर यहाँ पे आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पे गोलाई में ही आपको कटिंग करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार ये देखिए 1 डार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे दिखाती हूँ आपको पफ इसका जो पफ है ना वो कितना मस्त बना है। तो आप इस प्रकार बना सकते हो, देखिए कितना बढ़िया बना है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अपर चेस्ट और फुल बस्ट मेजरमेंट करके भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए पीछे वाले पल्ले में जो गला मैंने बनाया था पूरा खुला हुआ था ना, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि कई बार वो झोल खा जाता है, लूज़ हो जाता है ना, वो लूज़ नहीं होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है बातें, क्योंकि ये टिप्स है थोड़ी, वो शायद आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी ऐसी जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, जो एकदम मतलब पूरी गहराई वाली बात है। और शायद ही आप लोगों को ऐसी बात किसी ने बताई होगी कि जब आप राउंड बनाते हो कि आपका झोल ना आए, लूज़ ना हो, तो उसका ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मैंने ये जो बॉक्स बनाया था यहाँ पे गोलाई में क्या झोल हो जाता है, या तो आप पाइपिंग को कस के लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको करना क्या, देखिए जो कोना था ना वहाँ पे पहले मैंने निशान लगाया, ठीक है ना, तिरछा निशान लगाया। उसके बाद आपको 1/4 इंच मतलब दोनों तरफ से ना आपको हाफ करके 1/4 इंच यहाँ से आपको ख़त्म करना है, यानी कि माइनस करना है। समझ में आ गया। और ये मैं पहले कट लगा लिया मैंने पूरा का पूरा। फिर जैसे मैंने डार्ट को माइनस किया था ना, तो 1/4 इंच यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये लगा लेती हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि 1/4 इंच माइनस होने से क्या होगा, यहाँ पे जो झोल आता है ना वो झोल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, और पूरा राउंड भी बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा राउंड थोड़ा सा कर लीजिएगा, थोड़ा अगर आगे पीछे हो जाए तो इस प्रकार ना जब राउंड नेक बनाते हो ना तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। आप देखिए फ्रंट वाले पल्ले में अपर चेस्ट में मेरा 8 इंच आ गया, और फुल बस्ट में मेरा यहाँ पे 8.5 इंच आ गया, यानी कि आधा इंच की लूजिंग मेरी अपने आप आ चुकी है ना। मुझे कोई लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पीछे का डीप नेक का नेक खुला हुआ है ना, तो उसमें आपको लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर थोड़ा लूज़ पहनना चाहते हो तो फिर आप थोड़ा और लूज़ कर सकते हो, आप जब निशान लगाओगे फिटिंग देते टाइम, ठीक है ना। आप कमर में मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगा लिया दोनों को नापते हुए, ठीक है। जो नीचे एक्स्ट्रा होगा ना उसकी कटिंग कर देना, लेकिन कटिंग करने से पहले यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो फुल बस्ट है ना वहाँ पे आपको मेजरमेंट करना है। तो मेरा यहाँ पे 8.5 इंच है ना, तो आधा इंच आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आपको कटिंग करनी है, ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना, ताकि फुल बस्ट में आपके जो है फिटिंग ना मतलब टाइट ना हो जाए। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे फर्मा कटिंग कर दी है एकदम सिंपल तरीके से। अब आपको इसमें मार्जिन कहाँ कहाँ रखना है वो बता देती हूँ। देखिए मतलब चारों तरफ से आधा आधा इंच का आपका जो स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा, और साइड में आपको 1.5 इंच 2 इंच जितना भी रखना हो ना फिटिंग में उतना रख सकते हो। और नीचे भी आधा इंच, डार्ट में भी आधा इंच, गले में भी आधा इंच। और देखिए फ्रंट वाले पल्ला तो फोल्ड है ना, अगर आप यहाँ पे खुला रखना चाहते हो तो फिर आधा इंच रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे फोल्ड का जो निशान मतलब फोल्ड लिख दिया है, और यहाँ पे प्लस कर रही हूँ ना, यहाँ पे
देखिए आर्म होल में आपको आधा इंच रखना है, नीचे आधा इंच, डाट में आधा इंच, यानी कि चारों तरफ से कुल मिला के आधा इंच रखना है। साइड में आपको 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अगर आप ब्लाउज़ को थोड़ा लूज़ पहनना चाहते हो तो फिर आप फिटिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेना, ठीक है ना। वो आपकी मर्ज़ी है कितना आप टाइट कितना फिट पहनना चाहते हो। एकदम सिंपल है मेथड। इसी प्रकार आपको पिच वाले पल्ले में भी मार्जिन लेना होता है इनकी सिलाई स्टिचिंग का, प्लस करना है जैसे आर्म होल में साइड में 2 इंच और नीचे आधा इंच, नेक में आधा इंच, ठीक है ना। और ऊपर शोल्डर की तरफ भी आपको आधा इंच जितना आप सिलाई में देना चाहते हो, नेक में भी आधा इंच, ठीक है ना। और जहाँ हुक लगेगा सेंटर में वहाँ पे मैंने पहले ही जो है आधा इंच ले लिया था फोल्ड करके, ये दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। इस प्रकार आप भी बना सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसकी फैब्रिक पे भी कटिंग करके बताऊं तो मुझे कमेंट कर देना और मैं आप लोगों को बता दूंगी उसकी वीडियो भी। अब देखिए जिसका शोल्डर ज़्यादा डाउन होगा ना तो यहाँ पे आप 1/4 इंच और डाउन कर देना फर्मा कटिंग करने के बाद, इस प्रकार, ठीक है ना। दोनों ही शोल्डर के ऊपर यानी कि 1/4 इंच और माइनस कर देना, ठीक है ना। एकदम सिंपल है ना। लेकिन मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, मैंने यहाँ पे आपको निशान लगा के बता दिया। जिसका ज़्यादा शोल्डर डाउन हो उसके लिए बता रही हूँ मैं। वैसे 1 इंच तो डाउन करना होता है, 1.25 इंच का तक ये डाउन हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं पूरे आर्म होल को नाप के दिखाऊंगी यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे जो है 7 इंच प्रॉपर आ रहा है फ्रंट वाले में भी और पीछे वाले में भी। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कितना आ जाएगा। यहाँ पे भी मेरा पूरा 7 का 7 आ रहा है, यानी कि मेरा प्रॉपर बन चुका है। क्योंकि ये स्लीवलेस है, इसमें आप जो है आर्म होल छोटा बड़ा आप अपनी अकॉर्डिंग कर भी सकते हो, वो आपकी मर्जी। अब देखिए पफ देखिए कितना मस्त कितना ज़बरदस्त बना है। इसमें कोई आर्म होल में झोल चुन्नट बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने सारी डाट को माइनस कर दिया है। अगर आप लोगों को इसकी स्टिचिंग भी सीखनी है तो फटाफट से कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलती हूँ फिर, तब तक के लिए बाय बाय।